हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने हम बेसिक टू एडवांस सीरीज का, जिसमें हमारा आज ये होने वाला है पार्ट 6। और पार्ट 6 में हम कंटिन्यू करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और जिसको भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स और बेसिक टू एडवांस सीखना हो अच्छे तरीके से, तो मेरी प्लेलिस्ट की लिंक बायो में डली है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको कोई फंडेड अकाउंट चाहिए हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फंडिंग टिप्स का अगर आपको रिव्यू चाहिए हो तो जाकर मेरी प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हो, कैसे मैं फंडेड अकाउंट को पास किया, उसकी सारी जर्नी को भी आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक। और अगर आप लोगों को कोई और जानकारी इससे डिटेल एनालिसिस चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि मुझे इस पर सर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बना दो, मैं उस पर प्रॉपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बना दूंगा आप सब लोगों के लिए। तो चलो हम शुरू करते हैं अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने पार्ट 6 में पढ़ लिए थे, ठीक है। पार्ट 5 में पढ़े थे, ये हमारा पार्ट 6 होने वाला है। पार्ट 5 में हम लोगों ने 3 ब्लैक क्राउस तक पढ़ा था। ये पीडीएफ मैं प्रॉपर डाल चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग जाके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और देना चाहता हूँ कि भाई जो भी मेरा सब्सक्राइबर होगा, जो भी बंदा मेरा सब्सक्राइबर होगा, उसको मैं एक अलग से पीडीएफ बना के एक्सेस दूंगा। उसमें सारी जो मैं बनाता हूँ पीडीएफ्स, उसका एक्सेस होगा, जिससे वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बुलिश पैटर्न जो 4 रह गए थे। इसके बाद हम लोग करेंगे मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कंटिन्यूएशन। अभी हम लोग रिवर्सल सीख रहे थे। तो 3 इनसाइड अप बुलिश पैटर्न क्या होता है? ये मोर देन पावरफुल होता है बुलिश हरामी पैटर्न से। जो भी आप पैटर्न सामने देख रहे हो, ये किससे ज़्यादा पावरफुल पैटर्न होता है? मोर देन पावरफुल पैटर्न होता है किससे? बुलिश हरामी पैटर्न से। ये आपके सामने है बुलिश हरामी पैटर्न, इससे मोर देन पावरफुल होता है। कैसा दिखता है मार्केट में? ये जो टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम है। सबसे पहले तो आप ये लोग डिनोट कर लो, डेली टाइम फ्रेम है। इसमें क्या होता है, एक बेयरिश कैंडल होती है, ठीक है, जिसका लो यहाँ पे बंद होता है। फिर नेक्स्ट डे जब कैंडल ओपन होती है, फिर उसके बाद इसका जो 50% एरिया है, लगभग 50% एरिया कवर होना चाहिए। ये मैं बेसिकली कैंडल की साइकोलॉजी समझा रहा हूँ आपको। लगभग 50% एरिया के पास क्लोजिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट डे की जब ओपनिंग हो, तब मार्केट में इस हाई के ऊपर इसकी क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए। तब हम लोग ट्रेड करते हैं, यहाँ पे इंटर करेंगे, एसएल रखेंगे इसके लो का। और ये जो एसएल है वो भी बता दे रहा हूँ, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर आप उतनी ही क्वांटिटी बाय करो कि आप अपने एसएल को ड्रॉ डाउन तक ले जा सको। मतलब अगर आप 100 रुपए का रिस्क लेना चाहते हो और यहाँ पे सिर्फ हम अगर एक क्वांटिटी बाय करें और ये 100 रुपए का मूवमेंट है, ये चीज़ प्राइस 200 रुपए का हाई है और ये 100 रुपए का लो है, तो सिर्फ हम एक क्वांटिटी ही तो बाय कर पाएंगे, क्योंकि 200 रुपए वाली चीज़ अगर 100 रुपए आ गई तो हमें हो जाएगा एक क्वांटिटी के पीछे 100 रुपए का लॉस। तो हमें अगर 100 रुपए का लॉस तक ही देना है तो भाई इसके लिए हमें एक क्वांटिटी ही बाय करनी पड़ेगी, जिससे अपने लॉस को लिमिटेड रख सकें हम। अब चलो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। जब मार्केट में क्या होता है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में ये बनता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में बनेगा। अपन लोग क्या देख रहे हैं, रिवर्सल पैटर्न देख रहे हैं। रिवर्सल पैटर्न हमेशा कहाँ बनेंगे? डाउन ट्रेंड में बनेंगे, प्लस सपोर्ट के पास बनेंगे। सपोर्ट के पास बनेंगे प्लस लास्ट वाली कैंडल पक्का देख लेना, एक रेड कैंडल होगी, सपोर्ट के पास एक रेड कैंडल होगी। क्योंकि रेड कैंडल में ही बाइंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा होते हैं, ग्रीन कैंडल में बाइंग ऑर्डर सबसे कम होते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ साइकोलॉजी को बिल्कुल माइंड में बैठा लो। तो ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, एक तो सपोर्ट के पास है, दूसरा डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड के बाद जैसे ही सपोर्ट पे ये रेड कैंडल प्लस ये तीनों कैंडल का पेयर बना, एक रेड एक ग्रीन ये ग्रीन, तीनों कैंडल का जैसे ही पेयर बना, मार्केट का आपने मान के चलो यहाँ पे एंट्री की या इस लेवल पे एंट्री की, आपका एसएल यहाँ होगा डाउन साइड। और प्रॉपर आप टारगेट देखो, यहाँ से अच्छी खासी रैली आप एंजॉय कर सकते हो। सो ये इसका एग्जांपल है। अब सेम जस्ट इसका अपोजिट होता है 3 इनसाइड डाउन, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है। अब आप बताओ कि जब बेयरिश पैटर्न है तो ये कहाँ बनेगा? सबसे पहले तो ये अप ट्रेड में बनेगा, दूसरा रेजिस्टेंस में बनेगा, तीसरी कैंडल क्या होगी? ग्रीन होगी। अब इसमें क्या होता है, ये मोर पावरफुल होती है टू बियरिश हरामी। बियरिश हरामी पैटर्न कैसा होता है? एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल होती है, साथ में एक यहाँ पे रेड कैंडल होती है, तो ये होता है बियरिश हरामी।
जैसे ही इसका लो निकलता है हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ का इसका एसएल रखते हैं, ये मार्केट को डाउन साइड ले जाता है। सेम इसमें क्या होता है, 3 इनसाइड डाउन में एक ग्रीन कैंडल होती है, वो भी रेजिस्टेंस पे, वो भी एक अप ट्रेंड पे, और फिर उसके बाद एक ये जो रेड कैंडल बनती है लगभग इसके 50% एरिया को कवर कर दे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने इसके या तो अपन यहाँ एंट्री कर सकते हैं डाउन साइड, क्योंकि मार्केट ट्रेंड यहाँ से डाउन साइड कन्वर्ट हो जाएगा और मार्केट यहाँ से निकल जाएगा। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप देखोगे मिडिल में मार्केट में क्या बना, एक 3 इनसाइड बार कैंडल बनी, वहाँ से मार्केट देखो अब स्लो एंड स्टडी डाउन साइड आ गया। हम लोग यहाँ पे सिंपली एंटर करेंगे, ये एसएल डालेंगे इसके हाई का, ये इसके लो पे एंट्री करेंगे। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 3 आउटसाइड अप। अब इसमें क्या होता है, देखो बुलिश पैटर्न है तो सीधी सी बात है, तो कहाँ बनेगा, डाउन ट्रेंड पे बनेगा, सपोर्ट पे बनेगा, लास्ट एक रेड कैंडल होगी ही होगी। जब भी मार्केट में एक रिवर्सल होगा तो 3 चीज़ें हमेशा याद रखना, डाउन साइड पैटर्न, डाउन साइड ट्रेंड होगा, प्लस सपोर्ट होगा और प्लस इसके साथ में एक रेड कैंडल होगी। इसमें क्या होता है कि ये इनगल्फिंग की तरह होता है, मैंने लिखा भी है पेयर ऑफ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें क्या होता है, एक ये इनगल्फिंग की तरह होता है, आप देख रहे हो बिल्कुल इनगल्फिंग की तरह इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो, और अगर आप चाहे तो इसकी एक और ग्रीन कैंडल का वेट कर सकते हो, इसके हाई पे एंट्री कर सकते हो, इसके लो का एसएल रख सकते हो। अगर आप बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड नहीं कर पाए, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, उन्हीं के लिए ये और अदर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में। अगर ये पैटर्न आपका यहाँ पे एंट्री करना छूट गया है और इस टाइप की भी पैटर्न कैंडल में बन जाती है, तो इसका भी मतलब यही होता है कि मार्केट अभी अप साइड में है। बट ये कैंडल का जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए, एक लॉन्ग बॉडी कैंडल ऐसी नहीं होना चाहिए, एक शॉर्ट बॉडी कैंडल होना चाहिए यहाँ पे। ये इस कंडीशंस को ज़रूर लिख लेना आप। देखो सेम क्या हुआ, एक बुलिश पैटर्न बना, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, बट मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाया, तो सिंपली मेरे पास देखो एक शॉर्ट बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न आ गई। शॉर्ट बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न आ गई तो मैं सीधा शॉर्ट बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई पे एंटर किया और अपने हाई पे एंटर करने के बाद लो का एसएल डाला, यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे एसएल डाला, ये देखो रैली अपन ने एंजॉय की। इसके बाद आता है 3 आउटसाइड डाउन, ये होता है बियरिश पैटर्न, सेम बियरिश इनगल्फिंग का सेकंड दूसरा भाई होता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेने से चूक जाते हो तो यहाँ से आप देखो एंट्री करोगे या फिर यहाँ से एंट्री करोगे, एसएल डालोगे, यहाँ एंट्री आपकी चूक गई, नहीं कर पाए एंट्री, तो आप यहाँ से एंट्री ले लो, यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड ही जाएगा। अब मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर आपने यहाँ एंट्री चूक गई तो आप इसके लो पे एंट्री कर सकते हो, एसएल यहाँ डाल सकते हो, मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें रिवर्सल पैटर्न जितने भी थे हम लोगों ने सारे पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो। और रिवर्सल पैटर्न जब तक आप अच्छे तरीके से कंप्लीट ना कर लो, जब तक पार्ट 6 को आगे मत देखना भाई, इसको पढ़ो अच्छे तरीके से, लिख लो कहीं पे, नोट्स बना लो, उसके बाद पार्ट 6 को बार बार देखो, पार्ट 5 को बार बार देखो। इससे पहले जो और कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाई है बार बार देखो, क्योंकि जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, जब तक आप एडवांस साइकोलॉजी को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं इसके बाद आपको सप्लाई एंड डिमांड सिखाऊंगा कि कैंडल को मिला के सप्लाई एंड डिमांड कैसे बनती है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा, फिर इसके बाद मार्केट में मैं बताऊंगा कि कैंडल्स 5-6 कैंडल्स को मिला के स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैंडल्स की मैपिंग कैसे होती है वो सिखाऊंगा। इसके बाद हम लोग चल पाएंगे चार्ट पैटर्न्स पे। तो इसलिए कह रहा हूँ, जब तक आप लोगों के बेसिक कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक आप लोग एक एडवांस चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, अभी फिर आप लोग, मैं हायर एंड लो के, हाई कैसे बनता है, लो कैसे बनता है, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, आपके बहुत सिर के ऊपर से जाने वाले हैं। ये बिल्कुल ये समझ लो, बिल्कुल एडवांस चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपके बेसिक्स हेल्प करेंगे इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक्स को बहुत अच्छा रख करके रखना। तो चलो अब लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कंटिन्यूएशंस पे आधारित हैं। मतलब बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड रहेगा। अभी हम क्या सीख रहे थे, रिवर्सल। अगर बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है मैंने प्रॉपर गलत लिख चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्स नहीं, ट्रेंड का कंटिन्यूएशंस होगा। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दे रहा हूँ, कंटिन्यूएशंस होगा, ठीक है, कंटिन्यूएशंस होगा। और यहाँ पे अप टू अप एंड डाउन टू डाउन होगी। यहाँ से मुझे लिखना भूल गया, अप टू अप एंड डाउन टू डाउन, एंड डाउन टू डाउन। 1 मिनट लगेगा बस चेंज करने में, ये लो मैंने चेंज कर दिया। ये
अब आप लोग यहाँ पे इसको सही तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे ये प्रॉपर अब राइट वे में है। तो चलो हम लोग पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहली कैंडलस्टिक पैटर्न है राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इन कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में ये बार-बार फॉर्म होती हैं और लोग समझ नहीं पाते कि हमें एंटर कैसे करना है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, 2 बुलिश कैंडल्स होती हैं। इसमें सिंपली पहली भी एक ग्रीन कैंडल होगी और सेकंड भी ग्रीन कैंडल होगी, बट इसमें देखो कंडीशंस क्या होती हैं। जैसे ये क्या होता है, अप ट्रेंड में होता है मार्केट, ठीक है? क्योंकि बुलिश है तो अप ट्रेंड में होगा। बुलिश है तो अप ट्रेंड में होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये सपोर्ट पे ही मिल जाए हमें, बीच मार्केट में भी मिल सकती हैं, बट अगर सपोर्ट पे मिल जाती हैं तो बेटर है। सपोर्ट पे मिलती है तो ज़्यादा अच्छी ट्रेड हो जाती है, बट अगर बीच में मिलती है तो अपन बीच में भी ट्रेड कर सकते हैं। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मान के चलो यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिल गई। क्लोजिंग के बाद ये जो गैप अप है, ये जो गैप अप है, गैप अप आया, तो गैप अप है वो फिल होना चाहिए। मान के चलो ये 2 कैंडल है, एक ये कैंडल है, एक ये कैंडल है। बीच में आपको गैप दिख रहा है ना, तो ये गैप एक विक के द्वारा फिल होना चाहिए। फिल होने के बाद मार्केट अगर दोबारा रिवर्स कर जाती है, अपसाइड ऊपर निकल जाती है और इस तरीके से क्लोजिंग दे देती है, तो सिंपली यही राइजिंग राइजिंग विंडो पैटर्न बनता है और यहाँ पे हम लोग एंटर कर सकते हैं इसके लो का एसएल डाल के। एसएल याद रखना, इसका लो पे ही रहेगा, इसके नीचे एसएल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल आती है तो वो दूसरा पैटर्न बन जाता है। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ इन कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत ध्यान से समझना। अब ये देखो मार्केट में सपोर्ट पे नहीं बना, ये कहाँ बना? मिडिल पे बना हुआ है, ठीक है? अभी अपन इस पैटर्न के बारे में भी सीखेंगे। ये कहाँ बना है? मिडिल पे बना है। इसकी सिंपली हाई पे एंट्री करो, इसके लो का एसएल रखो। यहाँ पे विक आना बहुत ज़रूरी है, एक पुलबैक ज़रूर आना चाहिए, ठीक है? तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। फॉलिंग विंडो जस्ट इसका उल्टा होता है, वो बियरिश पैटर्न होता है। ये बीच में बन सकता है, डाउन ट्रेंड पे तो बनता ही है, मार्केट को डाउन ट्रेंड की साइड लेके जाता है। यहाँ पे सिंपली जो क्लोजिंग आई थी, क्लोजिंग के बाद एक गैप गैप डाउन आना चाहिए, गैप डाउन को फिल होना चाहिए। ये जो है ना, फिल होना चाहिए पूरा कंप्लीट। और फिर अगली जो नेक्स्ट कैंडल है वो पूरा ऊपर घूम के नीचे आ जाए, यहाँ पे क्लोजिंग कर दे, तो अपन लोग सिंपली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और एसएल रखेंगे यहाँ पे, एसएल रखेंगे यहाँ पे और सीधा टारगेट रखेंगे जो भी अपना होगा 1:2, 1:3, 1:4। एंड तीसरी कैंडल्स जो होती है वो होती है बुलेट साइड बाय साइड विथ लाइन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसमें क्या होता है भाई, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। इसमें क्या होता है, सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनती है, इसके बाद एक गैप अप आता है, गैप अप में सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गई, बट यहाँ पे विक नहीं आई। एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, ये जो विक है ना ये नहीं आई। आप इसमें देख रहे हो कि ये तीसरी वाली कैंडल में विक आई है, तो आपको सिंपली जब ये गैप एरिया फिल हो जाए ना, फिल होने के बाद इसके हाई पे एंट्री करनी है, इसके लो का स्टॉप लॉस डालना है। सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं थोड़ा और चार्ट को बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ आप अच्छे से देखो, यहाँ पे एक ये कैंडल बनी, फिर यहाँ पे ये 3 कैंडल लगातार बनती हैं। इनमें सिंपली क्या हुआ मैं दिखा रहा हूँ, जैसे एक कैंडल ये बनी, सेकंड कैंडल ये बन गई, इनके बीच में जो भी गैप था यहाँ पे एक विक नहीं आई। लेकिन थर्ड जो कैंडल बनती है यहाँ पे, इसमें आती है विक, तो ये पैटर्न को कंप्लीट करती है। तो सिंपली हमें हाई पे एंट्री लेनी है, लो का एसएल डालना है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, तो अब इस पे आप ट्रेड कर लोगे। अब हम सिंपली चलते हैं बेयरिश साइड बाय साइड विथ बेयरिश लाइन पैटर्न्स पे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक बेयरिश कैंडल है, इसमें बीच में एक ग्रीन कैंडल आ गई, बट इसने विक दी, पूरे एरिया को फिल नहीं कर पाया। बट मार्केट में एक और रेड कैंडल आती है, तो ये पूरे एरिया को फिल कर देती है। इसमें देखो कंडीशंस क्या-क्या होती हैं समझना। ये डाउन ट्रेंड में भी बन जाती है, प्रॉपर मिडल में भी बन जाती है। इसमें क्या हुआ आप समझने की कोशिश करो। मार्केट में एक रेड कैंडल बनी थी, जैसे ये एक रेड कैंडल बनी है, ये एक रेड कैंडल, आप रेड कैंडल देख रहे हो बनी है। इसके बाद मार्केट में आया एक ये गैप डाउन आया, पूरे गैप डाउन को फिल किया। फिल करने के बाद अगेन मार्केट डाउन साइड आ गया, सेम प्राइस पे खुला, बट विक गई पहले ऊपर। विक ऊपर जाने के बाद मार्केट आप देख रहे होगे, जहां पे बुलिश कैंडल की क्लोजिंग थी, सेम बेरिश कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है और नीचे की तरफ जाना चाहता है, तो आप सिंपली यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो ये एक ग्रीन कैंडल है, मैं इसको ग्रीन कलर कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। ये मान के चलो एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ से मार्केट ने ऊपर उठाया इसको, ठीक है? एंड जस्ट इसके बगल में एक कैंडल और बनती है, मैं उस कैंडल को भी बना दे रहा हूँ। इसके बगल में एक कैंडल और बनती है, वो बनती है रेड कलर की। तो इसका सीन क्या है? ये रेड कलर की बन गई, 1 सेकंड।
ये बन जाती है रेड कलर की, ये सिंपली रेड कलर की। जो ऊपर उठा के लेके गए थे, वही नीचे लेके आ गए, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पावर किसकी ज़्यादा है? बियर्स वाले लोगों की ज़्यादा है, तो मार्केट यहाँ से और डाउन साइड गिरने वाला है, इसलिए हमें यहाँ पे डाउन साइड जाना चाहिए। इसलिए इसका नाम भी है बियरिश साइड बाय साइड बियरिश कैंडल। अब जो नेक्स्ट 5वीं कैंडल आती है, वो है बुलिश सेपरेटिंग लाइंस। इसमें क्या होता है, आप देख रहे होगे लगातार 3 कैंडल ऐसी आई जो बुलिश मार्केट को दर्शा रही हैं, ऊपर की साइड मार्केट जा रहा है, ठीक है? इसके बाद सडन एक रेड कैंडल आ जाती है, जैसे मार्केट क्लोजिंग यहाँ हुई, यहाँ क्लोजिंग करने के बाद मार्केट सेम प्राइस पे खुलता है और डाउन साइड आना स्टार्ट कर देता है, लगभग इसके पास में बंद हो जाता है। तो क्या हमें यहाँ से ये कन्फर्म हो गया कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है? ये हम लोग आगे सीखेंगे कब? कैंडलस्टिक मैपिंग में। तब आप समझ पाओगे ये जो मूव है वो रियल है या फेक है। ये टोटली फेक मूव है, ये टोटली फेक मूव है। यहाँ से मार्केट डाउन साइड नहीं आ सकता है जब तक इसकी लो की लिक्विडिटी या इस लो की लिक्विडिटी ना ले ले मार्केट। मैं थोड़ा-सा चार्ट को क्लियर कर दूँ जिससे आपको समझा पाऊँ मैपिंग क्या होती है। फिर इसके बाद हम लोग एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे मैपिंग के बारे में, तब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर वे में समझाऊँगा। सिंपली हम यहाँ पे चलते हैं। मार्केट में ये जो बना है ये बिल्कुल फेक मूव बना है। जब तक इसकी लो की लिक्विडिटी हंट नहीं होगी तब तक मैपिंग और राइट लो लग ही नहीं पाएगा मार्केट में। तो यहाँ से हम लोग क्लियर ही नहीं कर सकते कि मार्केट में डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। जब अभी मार्केट में अप ट्रेंड ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेम प्राइस पे खुल के मार्केट नीचे आया, उसके बाद एक बड़ा गैप अप आता है, बड़ा गैप अप आता है, ये पूरा गैप अप ही तो है, मार्केट प्राइस तो यहाँ बंद हुई थी और यहाँ खुलता है। ये पूरा एरिया क्या है? एक गैप अप एरिया है, एक गैप अप आना इसमें ज़रूरी है। गैप अप एरिया के मार्केट सीधा ऊपर जाता है, तो इसका मतलब यही है कि बुलिश सेपरेटिंग लाइन बनना है, आप यहाँ एंट्री कर सकते हो, इसके लो का एसएल डाल सकते हो, ठीक है? ऐसे होता है बेयरिश सेपरेट लाइन। इसमें भी सेम सीन क्या होता है, मार्केट में 3 कैंडल एक साथ बनती हैं, बनने के बाद मार्केट में एकदम से एक ग्रीन कैंडल आ जाती है, तो ये आप पुलबैक भी कह सकते हो इसको। और पुलबैक के बाद मार्केट में अचानक से गैप डाउन आता है। क्या आता है? गैप डाउन आता है। ये आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक गैप डाउन ही तो आया। यहाँ प्राइस ने क्लोजिंग की, यहाँ ओपनिंग हुई, तो ये क्या है? एक गैप डाउन ही तो है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने आज के डे पे क्लोजिंग की, आप यहाँ पे एंटर करो, एसएल रखो और बढ़िया अपनी ट्रेड को एंजॉय करो। राइजिंग मेथड इसको बोलते हैं राइजिंग थ्री मेथड, राइजिंग थ्री मेथड बोलते हैं। यहाँ पे ये नाम लिखा है, इसको देख लेना। 7वीं प्रकार की ये कैंडल है। इसमें क्या होता है, एक कैंडल बुलिश पैटर्न होता है ये। आपने देखा होगा कई बारी एक बड़ी लॉन्ग बॉडी कैंडल होती है, यहाँ पे छोटी-छोटी कैंडल स्टिक होती हैं और मार्केट एकदम से यहाँ पे बड़ी कैंडल स्टिक पैटर्न बना लेता है। यहाँ तो ये पैटर्न एकदम रॉन्ग बना है, मैं इसको सही पैटर्न बना के दे रहा हूँ, एक बार आप उसको चेकआउट कर लेना। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस यहाँ से ओपनिंग देता है और यहाँ पे देता है क्लोजिंग। क्लोजिंग देने के बाद मार्केट में डाउन साइड आना स्टार्ट होगा, मार्केट इस तरीके से डाउन साइड आता है। फिर एक बड़ी कैंडल आ जाती है यहाँ पे इस टाइप से, तो ये पैटर्न एकदम राइट है, ये पैटर्न एकदम रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग के बाद गैप डाउन दिखा रहा है, ऐसा गलत है। इसमें सीधा-सीधा ऊपर से ही खुलने के बाद मार्केट प्राइस ऐसे-ऐसे गिरता है, फिर एक बड़ी लॉन्ग बॉडी कैंडल स्टिक बनती है, जैसे ये बनी है, इसके बाद मार्केट प्राइस घूमकर स्टार्ट हो, जैसे ये देखो, ये एग्ज़ाम्पल बिल्कुल एक्यूरेट है, यहाँ पे प्रॉपर मार्केट आया, यहाँ पे क्लोजिंग की, क्लोजिंग के बाद 3 लगातार छोटी-छोटी रेड कैंडल शॉर्ट बॉडी कैंडल स्टिक बनाई और एक बड़ी कैंडल स्टिक पैटर्न आ गई ग्रीन। तो अब सिंपली यहाँ पे एंटर करेंगे, एसएल डालेंगे यहाँ का और टारगेट को एन्जॉय करेंगे। ऐसे ही बनता है फॉलिंग मेथड में, ये देखो बिल्कुल राइट पैटर्न बना है, एक बड़ी-सी रेड कैंडल, उसके बाद छोटी-छोटी 3 ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक और बड़ी लॉन्ग बॉडी कैंडल स्टिक पैटर्न आ गई। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, अपना एसएल कहाँ प्लेस करेंगे, एसएल प्लेस करेंगे यहाँ पे और अपने टारगेट को एन्जॉय करेंगे। आप देखोगे सेम पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा। अब 9th जो पैटर्न्स होता है वो आपका लास्ट और आखिरी पैटर्न्स है इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। इसके बाद हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे, कैसे मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग डिमांड हाई ये सब कैसे काम करती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इनसाइड कैंडल का सीधा सा मतलब ये होता है कि एक ये लॉन्ग बॉडी के अंदर एक शॉर्ट बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, उसको बोलते हैं क्या? इनसाइड कैंडल्स। जैसे ये जो कैंडल बनी है वो क्या है, अगर मैं इसकी ड्राइंग को डिलीट कर दूं, आप इस पे पढ़ भी सकते हो। इसको मैं दिखाऊं, प्रीवियस हाई प्रीवियस लो को इसको मार्क करते हैं, प्रीवियस इनसाइड बार पैटर्न इन अ डाउन ट्रेंड। ये कहाँ बनता है? डाउन ट्रेंड पे बनेगा, प्रॉपर सपोर्ट पे बनेगा। तो एक कैसा पैटर्न हुआ? ये हुआ एक बुलिश पैटर्न। इसमें 3 अपन को चाहिए क्या? एक डाउन ट्रेंड, एक प्रॉपर इसमें ये
इसको अपन लोग रिवर्सल में भी डाल सकते हैं एंड कंटिन्यूएशन में भी डाल सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको कहाँ पे रखा है, लास्ट में रखा है 9th पैटर्न पे, और इसको 10 पैटर्न भी बोलते हैं। सेम जस्ट इसका अपोजिट है ये क्या, बेयरिश पैटर्न। कहाँ बनेगा, अप ट्रेंड पे बनेगा, रेजिस्टेंस पे बनेगा, लास्ट एक ग्रीन कैंडल होगी, इसमें लास्ट एक रेड कैंडल होगी, इसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनेगी शॉर्ट बॉडी रेड। लेकिन हम इंटर कब करेंगे, जब इसका लो कटेगा तब यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे। मोर सिक्योर हो जाते हैं ना, इसीलिए हम लोग लो पे इंटर करते हैं। तो अगर आपको ये पार्ट्स अच्छा लगा हो, आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो मैं इसके बाद और आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर बताऊँगा, अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा उनके बारे में। देखो, मैं एक आप चीज़ों लोगों को सबसे क्षमा माँगता हूँ कि यार भाई, मुझे एडिटिंग अच्छे लेवल की नहीं आती है, इसलिए मुझसे जैसा बनता है मैं जितनी इन्फॉर्मेशन होता है नॉर्मल फ़ोटोज़ को लगाकर अच्छे से देने की कोशिश करता हूँ। आप लोग उसके प्रॉपर यार नोट्स बनाओ, जो दिक्कत आ रही हो मुझसे पूछो, मैं बताऊँगा, सारी चीज़ें आपको लाइव में सॉल्व करवाऊँगा आप लोगों को। सो अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 7 में, जो बहुत जल्द अपलोड करेंगे हम। पार्ट 7 होगा आपका सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, सप्लाई डिमांड एरिया पे, कैसे सप्लाई आती है, कैसे डिमांड एरिया बनता है, कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही सप्लाई डिमांड को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे इन पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कैंडलस्टिक मैपिंग सीखेंगे। कैंडलस्टिक मैपिंग के बाद कैंडलस्टिक 5-6 कैंडल को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीख पाएँगे चार्ट पैटर्न्स। मैं क्या है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ एडवांस लेवल का, आपको बिल्कुल साथ में बनाते चला जाऊँगा। एडवांस के साथ बेसिक के साथ-साथ मैं एडवांस भी इसमें ऐड ऑन करता जाऊँगा, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बेसिक से एडवांस एक प्रो लेवल के ट्रेडर बन गए। तो चलिए, अब हम लोग इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। बाकी क्वेरीज़ आप लोग मुझसे नॉर्मल पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।